गाइज, आइए आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 7 के अध्याय 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। गाइज, इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 6 के सारे अध्यायों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 7 के अध्यायों के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसमें पहला अध्याय है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आइए देखते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा होगा? आइए हम लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। पृथ्वी के उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। आगे चलते हैं। आगे हम की आंतरिक संरचना के बारे में आइए देखते हैं। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें तो हम लोगों को, या कह लीजिए पृथ्वी के अंदर से 3 परतें दिखाई देंगी। पृथ्वी के अंदर से 3 परतें इस प्रकार मिलेंगी। सबसे ऊपर का पार्ट, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है, उसके नीचे मेंटल, और सबसे नीचे या कह लीजिए सेंटर का पोर्शन, पृथ्वी के केंद्र का भाग, जिसको क्रोड कहा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है: क्रस्ट, मेंटल, कोर। भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। आगे चलते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूपर्पटी, यानी अर्थ क्रस्ट। आइए देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियां इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका, जिसे हम SI अक्षर से संबोधित करते हैं, एल्युमिनियम को Al से। सिलिका और एल्युमिनियम, ये 2 पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे सियाल के बाद उसके नीचे जो परत पाई जाती है उसे मेंटल कहते हैं। आइए हम लोग मेंटल के बारे में जानकारी करते हैं। भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम से, या कह लीजिए मोहोरोविक के नाम पर मोहो अशांत्य, मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है।
मेंटल का ऊपरी भूभाग दुर्बलता मंडल, जिसे एस्नोस्फेयर भी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है। सिलिका यानी कि एसआई एवं मैग्नीशियम Mg पदार्थों की सिलिका मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और भी जान लेते हैं कि भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर, ध्यान दीजिए, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्रोड यानी कि कोर के बारे में। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना है। भारी धातुओं जैसे निकिल या नाइस, लोहे या फी से बनी परतों के कारण यानी निकिल और लोहे से बनी होने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।